क्या क्या वैसे अभी आपको लगता है स्टार्टअप कौन कौन सा प्रोजेक्ट दुबई में यूए में कामयाब हो सकता है? ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि दुबई क्या दुनिया में कहीं पे भी यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ऐसा पुलाव निकालें जिसके पीछे लाइनें लगी हुई हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो मरीजों के लिए या जो डाइट ओरिएंटेड जो है ना वो लिख लेबर को अभी 300-350 दिरहम मिल जाते हैं और उनकी सिस्टम्स ऑलरेडी बहुत हद तक एस्टेब्लिश्ड हैं, या वो खुद अपना पकाते हैं बल्क में या उनको आ जाता है। ये जो बीच में है सेगमेंट जिसको हम वाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। इनके लिए ना वो खाना उनको प्रॉपर मिल पाता है, ना टाइम पे मिलता है, ब्रेक ऊपर चली गई, ये हो गया वो हो गया, फिर गंद बला खाएंगे, फिर जंक फूड से लोग वैसे ही तंग हैं, या फिर यकसानियत है जैसे हम रोजाना पुलाव खा रहे हैं। तो गर्मा गर्म उसको सॉल्व करता है कोई एक ऐसा काम हो कि उनको हॉट पैक में उनकी पसंद का खाना गर्मा गर्म टाइम पे डिलीवर हो जाए। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया, उसका नाम रखा गर्मा गर्म। खाना हमने नहीं पकाना, खाना ये पब्लिक किचन्स वाले बनाएंगे। ये हमसे अच्छा बनाते हैं, हमसे अच्छा बनाना जानते हैं और बल्क में बनाते हैं। आप कभी पब्लिक किचन्स को जाके देखें उनके डन। अच्छा, इसमें जो हम ये डिस्कशन हो रही है ना, दिस इज अमेजिंग कि अब मैं वैसे सोच रहा हूँ, उसने जब बात करना शुरू की मैंने कहा दिमाग में आया अच्छा खाना, उसके नाम से अगर कोई चीज हो अच्छा खाना, इसलिए कि आपने कहा कि पहले गैप देखें, प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आई थिंक देयर विल बी लाइक 70% या इवन मोर लेबर जो लोग काम करते हैं, लेकिन वो खाना कहाँ से खाते हैं? वो खाना खा रहे हैं यानी बाहर से खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी का इशू होता है। दूसरा ये होता है कि रेपुटेशन, रोज ही पुलाव खा रहे हैं, जैसे हमें पुलाव पसंद आ गया। तो अगर फर्ज करें अब बिजनेस मॉडल इससे कैसे बनता है? बिजनेस मॉडल ये है कि आप किचन या किचन्स के साथ बात करो। आपने क्या करना है कि हम ये मेन्यू है, सेट मेन्यू हर दिन का, लेकिन आप क्या करो, आप डिजिटल मार्केटर बैठा हुआ है यार, इसके साथ मिलकर मैं कैंपेन एक पूरी बनाता हूँ कि हम सब्सक्रिप्शन पे लोगों को लेके आए कि आपका 1000 दिरहम है, 300 दिरहम है, जितना भी है जो वो बनता है रोज का खाना, आपका जो एक खाना होगा 5 दिरहम का होगा, 10 दिरहम का होगा, 300 दिरहम है तो वो मेरे ख्याल में 30 दिन का बन जाता है। ये सब्सक्रिप्शन हम शुरू कर दें तो आप सोचें कि मैं टारगेट बनाऊं, मैंने इन्फ्लुएंस अपनी इस्तेमाल करनी है, 1000 बंदा हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पूरे का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन गया। लेकिन जब वो 300 यानी 1000 बंदों के रजिस्ट्रेशन पे पहुंचता है, फिर वो 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, फिर उसमें बहुत कुछ हो सकता है। फिर हम इनको साथ मिलाते हैं, इनको कहते हैं जरा नंबर्स घुमाओ, उसको बनाओ हुआ $50 मिलियन का बिजनेस, यानी इसका वो पूरी मार्केट प्लेस बन सकती है। हम यहाँ के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, करीम है, फूड की चेन्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उनके कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं। लेकिन स्टार्ट हमने कहाँ से किया? यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ जीरो से यहाँ से लेके सारा विजन दूं कि कैसे ये कार्रवाई हो सकती है, और सारे के सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। यानी जब एरिया को अगर देखें तो खाना इससे अच्छा कोई नहीं बनाता। इससे देखो ये जो नेटवर्किंग का मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करें मैं नेटवर्क ओपन करने लगा, यही हम वीडियो लगा देते हैं, हम दावा देते हैं किचन है जो वो आ जाए, फिर ऐसे बंदे जो लोग इसको मैनेज करना चाहते हैं, इसमें सीईओ जिसको एक्सपीरियंस है फूड का, इंडस्ट्री में काम करता है, वो आ जाए, तो एक ही हफ्ते के अंदर शायद हम पूरी की पूरी टीम बना दें, बिजनेस को भी लॉन्च कर दें। तो इस तरह से आइडियाज होते हैं। लेकिन ये एक आइडिया है, इससे फिर आगे लड़ी चलती जाती है। इस तरह की और कौन सी चीज है? अगर फूड, कस्टमर को 100 चीजें चाहिए होती हैं, उसने खाना भी खाना, उसने कपड़े भी पहनने हैं, उसने कहीं रहने के लिए भी उसको जगह भी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, 50 और चीजें। आप खाने से स्टार्ट करते हो, देखो कि इसी कस्टमर को और क्या चाहिए। तो उसके जैसे आपने लॉजिंग की बात की कि यहाँ बहुत ज्यादा देखिए प्राइसेस का फर्क है कि आप 5 स्टार आप मिलियन दिरहम खर्च करना चाहो महीने का कर सकते हो, आप 1000 पे 1500 पे भी रहायश ले सकते हो। तो लेकिन अगर एक हम सेगमेंट पिक करें कि यही बंदा जो हमारा खाना खा रहा है यही रह कहाँ रहा है, और इसको कैसे हम बेहतर सर्विस दे सकते हैं, तो उसके जरिए एक और अगर बेस ऑनलाइन हो, एक और बिजनेस निकाल सकते हैं। उसमें उनको बेस्ट उनको लोकेशंस दें। करो क्या आपने सिंपल जिनके पास बेड स्पेसेस है उनके पास एक तरफ आपने जाना, अगेन वो मार्केटिंग की एक कैंपेन हो सकती है, उनको काबू करो। एक तरफ ये है कस्टमर्स जिन्होंने रहना, आपने दोनों को मिलाया, आपने एक और प्रॉपर्टी के सेगमेंट में आपने निकाल दिया, मार्केट प्लेस निकाल कि वो लोगों को कहीं जाके सर्च ना करना पड़े, वो जाके देखें कि ये बेड स्पेस इतने की अवेलेबल है, 500 की भी है, 700 की भी है, 10,000 की भी है, तो उससे निकल सकता है। जस्ट लाइक जैसे अभी जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, जो मैनेजर से कर रहा है, उसमें 30 दिरहम की भी सब्सक्रिप्शन मंथली की रखी है। 30 दिरहम अगर आप उसे देते हो तो आपकी जो बेडशीट है वो वीकली चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। 30 दिरहम और देते हो तो आपकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे शुरू हो जाती है। 20 देते हो तो वीकली शुरू कर देता है, ठीक है। छोटी छोटी सब्सक्रिप्शन, उसने बड़ा अच्छा मॉडल बनाया हुआ। लेकिन ये है कि उसका जो सिस्टम छोटा है। हार्डली उसके पास 5 अपार्टमेंट है, ठीक है। अकेला बंदा खुद ही मैनेज किया जा रहा है। क्लीनिंग वाला एक बंदा उसने रखा है, एक लॉन्ड्री वाला रखा है,
मतलब आपसे 60 दिरहम दो मंथली, तो आपकी लॉन्ड्री भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसमें ये भी हो सकता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये कोई ना कोई बंदा हो सकता है किसी न किसी छोटे लेवल पे काम कर भी रहा हो, और उसके पास सिस्टम नहीं है, उसके पास रीच नहीं है, उसके पास अप्रोच नहीं है, तो हमें वो शायद कुछ करना ही ना पड़े, वो बंदा आके मेरे साथ बैठता है, डिस्कस करते हैं, अपनी टीम के साथ बिठाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको लॉन्च करो द स्केल के ऊपर। तो ये सारी चीजें जब नेटवर्क एक पूरा बनता है तो वो मैजिक होना शुरू होता है बिजनेस का। अब देखिए हम यहाँ, मुझे पता है कि हम आज रात लगा के कम से कम 100 बिजनेस तो डिस्कस कर सकते हैं, जो ऐसा है जो पता है कि हमें वो चलना है अगर तरीके के साथ किया जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पहले से बिजनेसेस हैं, उन्होंने वो जो जान मारनी पड़ती है पहले 2 साल वो मारी हुई है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक इंक्यूबेशन सेंटर या नर्सरी टाइप हम बनाएं, जिसमें उनको गाइडलाइन भी देंगे, फिर उसी के अंदर एक प्रोग्राम हम लॉन्च करने लगे हैं जिसमें लोग आके अपना बिजनेस पिच कर सकते हैं। उसमें दोनों किस्म की सपोर्ट उनको मिलेगी, यानी एक तरफ तो उसको जो ग्रोथ पे लेके जाना है, उनके बिजनेस को 10x करना है, 100x करना है, बढ़ाना है, वो सपोर्ट भी सारी, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कि अगर इसको पैसा इसमें और चाहिए। कुछ लोग स्टक हो जाते हैं बेचारे, उनको 10 लाख और डालें तो हो सकता है उनकी 10 गुना सेल बढ़ जाए, लेकिन उनके पास वो होता नहीं। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स कुछ लॉन्च कर रहे हैं जो फिर हम रिकॉर्ड भी किया करेंगे, तो वो भी लाइव आया करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है, मेरी एक कोशिश ये होती है कि जो भी डिस्कशन हो किसी एक पॉजिटिव चीज पे हो, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड, कि सिर्फ हमने बातें नहीं करनी, उस पर काम करें। तो ये प्रैक्टिकल फिर हमने काम भी करना, जो बातें हम यहाँ करते हैं मैं इसलिए रिकॉर्ड भी करवाता हूँ कि कल मैं देख सकूँ दोबारा कि ये सिर्फ हमने बात की थी या इस पर काम भी किया। तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीजें देखेंगे।